क्या ये जो बाल काटे गए थे, वो सम्मान आपके कर देने से आ जाता? दाढ़ी, सफेद कुर्ता, भौकाली अंदाज और ढेरों वायरल वीडियोस। इन दिनों इटावा कांड के साथ ये शख्स भी खूब चर्चा में है। नाम गगन यादव, जो बने हुए सोशल मीडिया सनसनी। गगन यादव पर आरोप है कि इटावा में कथावाचक विवाद के बाद उन्होंने यादव समाज के लोगों को भड़काया, बवाल करवाया। 26 जून को इटावा के बकेवर थाने के घिराव से लेकर दांदरपुर गांव की सीमा पर बवाल, पत्थरबाजी, हंगामे के आरोपियों में से एक हैं गगन यादव, जिन पर आरोप है कि उन्हीं के कहने पर ही भीड़ इकट्ठा हुई थी। वो गगन यादव जिनके समर्थकों को आगरा से लेकर इटावा तक संभालने में पुलिस के पसीने छूटे और फिर आपस में भिड़ गए सपाई और बीजेपी वाले कि आरोपी गगन यादव किसके हैं। सोशल मीडिया पर गगन यादव की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने लगी, तो अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए गगन यादव को बीजेपी प्लांटेड बता दिया। ऐसे में गगन यादव से जब यूपी तक ने बात की तो गगन ने भी सपा और अखिलेश यादव को लेकर बड़े खुलासे कर दिए। एक और गगन अखिलेश के आरोप पर काउंटर करते हैं, यादव कथावाचकों के सम्मान को कोरी सियासत बताते हैं, तो वहीं अपने जख्मों का मुजाहिरा भी कर देते हैं और अपनी एक बड़ी ख्वाहिश भी बयां कर देते हैं। आदरणीय अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मेरे भाव उनके प्रति आज तक रहे हैं, वो हमेशा रहेंगे। अब उनको क्या सूचना मिली है, उस आधार पर उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। अगर सूचना उन्हें यह मिली होती कि मान्य जी, वो नौजवान साथी लोगों को समझाने गया था, दो समाजों के बीच कुछ ऐसा हिंसा ना हो जाए जिससे वो लगी जो आग है वो कभी बुझ ना पाए, उसको वो बुझाने गया था, शांत करने गया था, लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो आज इस राजनीति के दबाव में कहें या शिकार के तहत कहें, आज कुछ और मीडिया और लोगों के बीच फैल रहा है। मैं उनको नहीं कहूँगा उनके पास क्या सूचना आई है, क्या नहीं आई है। मैं भाजपा को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो प्रदेश को इस वक्त चला रही हैं, प्रेशर रहता है। मैं सब चीज़ें समझता हूँ कि अभी प्रेशर है इन लोगों के ऊपर, अभी प्रेशर है सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी अपनी बातें रखने का, और इन दोनों के बीच एक व्यक्ति फंसा हुआ है, एक मुद्दा फंसा हुआ है पहले इटावा, और उस इटावा में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, वो है गगन यादव। तो ना तो ये गलत है ना ये गलत है, समय की परिस्थिति कुछ ऐसी है जो अभी ये नहीं समझ पा रही कि क्या गगन यादव सही है या क्या गगन यादव गलत है। गगन भी गलत नहीं है। किस दल से जुड़े हुए हैं आप? क्योंकि फोटो आपकी अखिलेश यादव के साथ भी है, फोटो आपकी बीजेपी के नेताओं के साथ भी है और चर्चा भी होती है, और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाता है। आप अपने आप को समाजवादी विचारधारा के बताते हैं। किस पार्टी से जुड़े हैं आप? हमारा खुद का संगठन है इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन IRO। किसी भी राजनीतिक दल की हमारे पास सदस्यता नहीं है। सही कहा आपने कि समाजवादी विचारधारा हमें अट्रैक्ट करती है, हमारी जो विचार हैं वो उससे मिलते जुलते हैं, तो फिर हम उसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी विशेष दल के साथ जुड़े हुए हैं। एक फ़ोटो, सबसे पहली मुलाकात, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था, लेकिन 22 के चुनाव के बाद उस टाइम मैं मोटर बाइक मिशन कर रहा था, अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन। हर प्रदेश में मैं लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था मोटरसाइकिल के माध्यम से। तो मैं पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली बाइक से गया था। फिर भैया जैसी गाड़ी से जा रहे थे तो भैया ने रोका, ए सुनो आराम से जाना। भैया का ये एक्सेंट रहता है, ए सुनो आराम से जाना, ठीक है, और आओ लखनऊ। तो वो संघर्ष को देखते हुए उन्होंने कहा कि कोई नौजवान मेहनत कर रहा है और बाइक पे ही चल रहा है, तो इसे बुलाया जाए, इसका सम्मान किया जाए। अगर ये मिलना ही चाहता है, फ़ोटो कराना चाहता है, तो फिर वहाँ पे आए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। लखनऊ पहुँचे हम, तो लखनऊ में जैसी भैया का काफ़िला, मतलब प्रोटोकॉल में वो एंटर करते हैं, गेट के ही बाहर बाइक और झंडों के साथ में खड़ा हुआ था। तो नज़र पड़ती है तो हमको बुलवाया गया कि आ जाओ। तो वहाँ भैया ने कि क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा भैया ये मांग चल रही है समाज की कई वर्षों से, हाँ हम उठाते हैं, और सरकार बनाओ तो करेंगे। डिनाई नहीं किया, मतलब बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है, और वो फर्स्ट मीटिंग थी जिसको देखकर मैं अट्रैक्ट हुआ। तो उससे पहले एक थी बहुत छोटी सी, उन्हें तो पता भी नहीं होगा। जब श्रद्धेय नेताजी शांत हो गए थे मेदांता हॉस्पिटल में, तो रात को मैं मेदांता गया, उसी के अर्ली मॉर्निंग नेताजी शांत हो जाते हैं। तो उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था
तो भैया वो वीडियो भी है, भैया ऐसे जा रहे थे तो मैंने कहा भैया मैं प्रार्थना करूंगा, नेताजी की यहाँ की मान्यता थी, मैं वहाँ जाके प्रार्थना करूंगा। तो उनका हाँ हाँ आराम से जाना। तो वो थी पहली मुलाकात। और इतने बड़े लीडर को नहीं पता होता कि ये छोटा सा आदमी कौन घूम रहा है। ऐसे तो बहुत लोग घूम रहे होते हैं, ऐसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग घूम रहे होते हैं आगे पीछे। तो हमारे लिए वो एक मेमोरेबल मोमेंट था कि हम जिन्हें पसंद करते हैं उनसे हम आज पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ है, हमने देखा है उन्हें। फिर सेकंड मुलाकात मैंने आपको बता दी कैसे हुई थी। फिर बात भी करी, भैया ने कहा कि हमारा 2019 का मैनिफेस्टो लेके आओ, हम दिखाते हैं इन्हें, हमने ये मुद्दा रखा हुआ है। तो भैया ने दिखाया मैनिफेस्टो के साथ फ़ोटो भी कराई। तो उस वक्त वो हुई। अच्छा, मैं इतना फॉन्ड ऑफ नहीं रहता था कि मेरे को सिर्फ नेता या जिन्हें मैं पसंद कर रहा हूँ मैं उनके दरवाजे पे ही जाके अपनी हाजिरी दिखाऊं। मैं अपना काम करने वाला आदमी हूँ, साल में कभी 2 साल में एक हाजिरी लगा दी। मैं काम कर रहा था। फिर आते हैं लोकसभा चुनाव। हमारी भी इच्छा हुई कि हम चुनाव लड़ें, तो काटे हमने चक्कर पार्टी कार्यालय के, 4-5 चक्कर काटे। तो उस वक्त हमने कहा भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आपका आदेश रहे। भैया ने कहा ये सुनो, तुम अभी संगठन को मजबूत करो, मेहनत करो। हमने कहा ठीक है भैया, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार क्या पता 2-4 बार और मुलाकात हो जाए तो भैया कहें कि नहीं मेहनत तो कर रहे हो, विचार बना लें, युवाओं में किसी को दे दें। तो ये हमारी नहीं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनकी एक इच्छा थी, उनके भाव थे कि गगन भाई यार थोड़ा सा एफर्ट तो डालो यार, इतना काम किया है, 5 साल में चुनाव आता है, फिर लोकसभा चुनाव अभी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, क्या पता कुछ बात बन जाए। आपने बहुत मेहनत करी है, हमने आपको देखा है और हम चाहते हैं आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। नहीं तो पॉलिटिकल तो मैं था ही नहीं पहले, मैं पहले नॉन पॉलिटिकल आदमी था। लेकिन कहते हैं ना कि सामाजिक कार्यों का अंत ही राजनीति है, तो वहाँ पहुँचना इच्छा नहीं मजबूरी थी। अगर नहीं पहुँचेंगे तो शायद ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, ये काली दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाएगी, चप्पलें भी घिस जाएंगी, कुर्ते भी फट जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया उसकी कोई अहमियत नहीं रह पाएगी। तो सदन में जब आप बोलते हैं तो उसको सुना जाता है, समझा जाता है, उस पर विचार किया जाता है और आपकी बात को तवज्जो दिया जाता है। तो यही एक बात थी, एक भाव थे कि हाँ भाई हम भी वहाँ पहुँचेंगे, जिसके लिए हम जिन्हें पसंद करते हैं उनसे हम अप्रोच करेंगे, जो कि हमने किया भी। लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव में हमने प्रचार प्रसार किया। बहुत सारी बाइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां गगन यादव को मीडिया वाले ये पूछ रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, ये तो यादवों को ही टिकट देते हैं, सारे यादवों को ही टिकट दिए हैं, इन्होंने परिवार के लोगों को दिए हैं टिकट। आई वॉज द गाय हु काउंटर देम एंड आई सेड कि ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं आप अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं? अगेन अब तो मेरे विचार ऐसे हो गए हैं कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फिर से नॉन पॉलिटिकल हो जाऊँ। बड़ी तकलीफ़ होती है जब कोई अपनों को नहीं समझ पाता। और मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आप मत समझिए, लेकिन गगन गद्दार नहीं है। आपको बता दें कि इटावा के दानरपुर गांव में 22 जून को जयप्रकाश तिवारी के घर पर भागवत कथा थी, जहां पर आरोप लगे कि जाति को लेकर ब्राह्मणों ने यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की। पहले उनसे जाति पूछी गई और उसके बाद उनके बाल मुंडा दिए गए, चोटी काट दी गई और महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। आरोप तो यहाँ तक है कि उनके ऊपर मानव मूत्र डालकर उनका शुद्धिकरण भी किया गया, जिसके बाद से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सियासी बयानबाजी भी जारी है। इन सब के बीच में गगन यादव ने 26 तारीख को इटावा कूच का ऐलान किया था। हालांकि आगरा पहुंचने पर पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया था और उन्हें वहीं से दिल्ली लौटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भयंकर भीड़ का बवाल देखने को मिला था, जिसमें पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी, पुलिस की कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया था। और इस पूरे मामले में इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव सहित 20 प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया, 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई और करीब 13 गाड़ियां सीज की गई। आरोप तो पुलिस पर यहाँ पर भी लग रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर लोगों की जाति पूछकर उठाया। वैसे गगन यादव जिस तरीके से अखिलेश यादव पर बोल रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।